हेलो एवरीवन। सो लास्ट लेक्चर में हमने जो ह्यूमन आई का स्ट्रक्चर रहता है उसमें कौन से पार्ट्स रहते हैं, क्या क्या प्रेजेंट रहता है, इसके बारे में हमने पूरी जानकारी ली है। अभी के लेक्चर में हम जो ह्यूमन आई है उसमें जो विजन का पाथवे रहता है कि आपको कैसा दिखता है, क्यों दिखता है, इसके बारे में पूरी जानकारी लेंगे। जैसा आपका कैमरा रहता है वैसा ह्यूमन आई जो है वो वर्क करता है। जैसे आपका कैमरा वर्क करता है या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस वर्क करता है, वैसा ही आपका जो ह्यूमन आई है वो क्या करता है, इमेज प्रोड्यूस करता है। मीन्स आपको जो दिखता है उसको प्रोड्यूस करके उसका जो एक पिक्चर फॉर्मेशन करना है वो ह्यूमन आई में हो जाता है। अभी ये जो आपका रेज है, हमने देखा कि कौन सा भी रेज आपके आईज के ऊपर आया तो उसमें क्या हो जाता है, वो जो लाइट रेज है वो कॉर्निया थ्रू, यहाँ पे ये जो लेयर दिखाई दे रहा है ट्रांसपेरेंट लेयर रहता है, उसको हम कॉर्निया बोलते हैं। और ये कॉर्निया थ्रू आपके प्यूपिल में एंटर करता है। प्यूपिल यहाँ पे एक होल रहता है उसमें एंटर करता है। देन ये जो आपकी रेज है वो डिफेक्ट होते हैं आपके लेंस के ऊपर, और लेंस से ये जो मीडियम रहते हैं, जो लेंस के एंटेरियर साइड में एक मीडियम रहता है, लेंस के पोस्टीरियर साइड में जो मीडियम रहता है, एक को हमने बोला था एक्वियस हैमर, तो दूसरा जो है उसको हमने विट्रस हैमर बोला था। ऐसे जो फ्लूइड है उसके थ्रू ये जो आपके रेज है वो रेटिना के ऊपर बम्बार्ड हो जाते हैं, और रेटिना जो है वो वहाँ पे पिक्चर फॉर्म करता है। सो यहाँ पे ये जो है वो आपका कॉर्निया है, यहाँ पे ये जो दोनों के बीच में है उसको प्यूपिल बोलते हैं। देन लेंस है, ये जो है उसको एक्वेस हैमर बोलते हैं। तो यहाँ पे ये जो है वो आपका विट्रस हैमर रहता है। ये जो है वो पीछे का जो येलो कलर का है वो रेटिना है, और रेटिना के ऊपर जो कोन सेल और रॉड सेल्स रहते हैं वो आपको पिक्चर फॉर्म करने में मदद करते हैं। सो ऑलरेडी ये जो आई का स्ट्रक्चर है हमने ऑलरेडी देखा है, लेकिन यहाँ पे हमको क्या देखना है, जो पैथोलॉजी रहता है कि कैसे इमेज फॉर्मेशन हो जाती है, उसमें कौन से पार्ट्स इन्वॉल्व होते हैं। तो इसमें कॉर्निया इन्वॉल्व होता है, देन यहाँ पे जो है वो प्यूपिल इन्वॉल्व रहता है, विट्रस हैमर इन्वॉल्व रहता है, एक्वेस हैमर जो है वो भी इन्वॉल्व रहता है, और लास्टली जो रेटिना है उसके ऊपर ये जो इमेज है वो फॉर्म होती है। रेटिना से ये जो इमेज है वो आपके ब्रेन तक पहुंचाने का जो काम है वो आपके ऑप्टिक नर्व करती है, और ऑप्टिक नर्व जो है वो आपके ब्रेन के पोस्टेरियर पार्ट को कनेक्ट रहती है। उसको हम ऑक्सीपिटल लोब या विजुअल कॉर्टेक्स ऐसा बोलते हैं। ब्रेन का जो पोस्टेरियर पार्ट रहता है वो आपको विजन के लिए इम्पोर्टेंट रहता है। आपको दिखाई नहीं दे रहा है, आपके ब्रेन के ऊपर किसी ने जोर से मारा पीछे के पार्ट में, तो बहुत टाइम आपको ऐसा ब्लर दिखता है या आपको दिखाई नहीं देता। सो कुछ ब्रेन में डैमेज हुआ और आपका पोस्टीरियर पार्ट उसमें खराब हुआ तो आपको विजन जो है वो आपकी लॉस होने की चांसेस रहते हैं। कभी कभी आपने देखा होगा कि जो पैरालिसिस के पेशेंट रहते हैं जिनको ब्रेन में ब्लड का सप्लाई नहीं हुआ और उनका ऑक्सीपिटल लोब जो है वो खराब हुआ होगा, तो उनको विजन में प्रॉब्लम रहती है। अभी हमने क्या देखा, जो लाइट रेज थी वो डिफरेंट डिफरेंट मीडियम से एंटर करती थी। सो सबसे पहले तो वो एयर में रहेगी, एयर से जो है वो आइज में एंटर करेगी। आइज में जो है वो डिफरेंट मीडियम्स रहते हैं जिसको हमने विट्रस मीडियम बोला था, एक्वेस मीडियम बोला था। ऐसे जो मीडियम्स है वहां से ये जो लाइट है वो आपके रेटिना पे आ जाती है। अभी इसको सिंपल फॉर्म में क्या बोल सकते हैं, चेंज द डायरेक्शन ऑफ रेज। रेज की सीधी लाइट रहेगी तो उसको थोड़ा सा डायरेक्टेड करना, अंदर के साइड में लेना, इसको हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बोलेंगे। ऐसा है कि वो जो एक्वियस मीडियम है वहां से ये जो आपका लेंस में एंटर होगा, लेंस से ये जो है वो विट्रस में एंटर होगा। सो वहां पे अलग अलग मीडियम थ्रू ये जो आपकी लाइट रेज है वो पास आउट होती है, और उसको हम जो है वो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं। अभी जो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट रहते हैं वो अलग अलग रहते हैं, उसको हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऐसा बोलते हैं। अभी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में क्या रहेगा, जो एंगल फॉर्म किया है रेज ने। सो यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट जो है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको दिखाई देंगे। सो एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो 1.000 रहेगा। कॉर्निया हमने बोला आइस के ऊपर एकदम ट्रांसपेरेंट ऐसा मेम्ब्रेन रहता है, उसका 1.376 रहेगा। एक्वियस हैमर हमने बोला एंटीरियर चेंबर में जो फ्लूइड रहता है, आपके आपके आइरिस के एंटीरियर साइड में जो फ्लूइड रहता है उसको हमने एक्वियस हैमर बोला। ये जो एक्वियस हैमर है उसका 1.336 रहेगा। लेंस हमने बोला जो लेंस रहती है बीच में दो
एक्वेस हैमर और विट्रस हैमर के बीच में उसका 1.42 ऐसा रहता है, तो विट्रस हैमर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो 1.336 ऐसा रहेगा। जो आपके रेज है वो कितने बेंड हुए हैं उसको हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऐसा बोलते हैं। द लाइट के रेटिना जो है उसके ऊपर ही आपकी जो इमेज है वो फॉर्म होती है। अभी ये जो रेटिना है वो कैसा बना है, कोन और रॉड सेल से बना है। जो कोन सेल्स रहते हैं जो बेसिकली क्या करते हैं, कलर डिफरेंशिएशन के लिए या ब्राइट लाइट के लिए, विजुअलाइजेशन के लिए कोन सेल्स का यूज होता है। तो जो रॉड सेल्स रहते हैं वो क्या करते हैं, बेसिकली डिम लाइट या इंटेंसिटी बहुत कम रहेगी तब ये जो रॉड सेल्स है उसकी वजह से आप इमेज जो है वो देख सकते हैं। तो आपका रेटिना है वहां से ऑप्टिक नर्व जो है वो अराइज होती है और आपके ब्रेन को जाती है और ब्रेन के पीछे के पार्ट में जाती है। उसको हम ऑक्सीपिटल लोब बोलते हैं या उसको विजुअल कॉर्टेक्स बोलते हैं। और वहां पे ये जो इमेज है वो आपके रेटिना के ऊपर जो इमेज फॉर्म हुए है वो इन्वर्टेड रहती है, उल्टी रहती है। लेकिन ब्रेन क्या करता है, ये जो इमेज है उसको सीधा करने का काम करता है। सो यहाँ पे ये इमेज में आपको दिख रही ये जो है वो लाइट वेव्स रहती है। ये लाइट वेव जो है वो आपके पिपिल के थ्रू आपके रेटिना के ऊपर आ जाती है, इसको रेटिना बोलते हैं। रेटिना में कोन सेल और रॉड सेल जो है वो प्रेजेंट रहती है। यहाँ से ये जो है वो आपके ऑप्टिक नर्व रहती है। ये ऑप्टिक नर्व आपके ब्रेन थ्रू आपके जो ब्रेन के पीछे का पार्ट रहता है जिसको हम विजुअल कॉर्टेक्स बोलते हैं वहां पे जाती है थ्रू अ थैलेमस। थैलेमस जो ब्रेन का सेंटर पार्ट रहता है उसको थैलेमस ऐसा बोलते हैं। वहां से ये जो है वो आपके विजुअल कॉर्टेक्स को जाती है। तो अभी आपको समझ में आया, ये जो है वो लाइट वेव्स रहती है। लाइट वेव्स का डिफरेंट डिफरेंट एंगल रहेगा, उसको हम रिफ्रैक्टिव एंगल बोलेंगे। ये जो रिफ्रैक्टिव एंगल है मीडियम थ्रू अलग अलग रहेगा, लेकिन जो इमेज आपके रेटिना के ऊपर फॉर्म होने वाली है वो इन्वर्टेड रहती है। ब्रेन उसको अगेन क्या करता है, सीधा करने का काम करता है थ्रू अ विजुअल कॉर्टेक्स। विजुअल कॉर्टेक्स कहाँ पे रहता है, ब्रेन का जो पोस्टेरियर पार्ट रहता है या पिछला पार्ट रहता है उसको हम विजुअल कॉर्टेक्स बोलते हैं। थ्रू अ थैलेमस ये जो मिड का पार्ट रहता है उसको हम थैलेमस बोलते हैं। वहां से ये जो ऑप्टिक नर्व है वो आपके ब्रेन को जाती है। तो इसका जो पाथवे है वो अभी हम देखने वाले हैं। अभी हमने क्या देखा, विजुअल पाथवे, लेकिन उसमें स्टेप्स क्या रहेंगे। सबसे पहले तो क्या रहेगा, आपका आइज रहेगा एज वर्क लाइक अ कैमरा। आपका जो आइज है वो क्या है, कैमरे जैसा वर्क करेगा और कैप्चर करता है लाइट को और इमेज जो है वो फॉर्म करता है। सबसे पहले ये जो लाइट है वो एंटर करेगी आपके कॉर्निया के ऊपर, देन यहाँ से पिपिल में जाएगी। पिपिल से ये जो लाइट है वो आपके लेंस के ऊपर जाएगी और लेंस से ये जो है वो आपके रेटिना को जाने वाला एरिया रहेगा। कॉर्निया से आपके पिपिल में एंटर करेंगे। पिपिल हमने क्या बोला था, सबसे सेंटर में एक होल प्रेजेंट रहता है आइरिस के सेंटर में। आइरिस क्या है, कलर्ड पोर्शन है और ये जो कलर्ड पोर्शन है जो आपके आइज का कलर डिटेक्ट करता है उसके सेंटर में क्या रहेगा, ये पिपिल रहेगा। सो कॉर्निया थ्रू पिपिल में जाएगा। थ्रू अभी ये जो आइरिस है वो क्या करता है, आपका जो पिपिल है उसका साइज बड़ा करना छोटा करना वो आपका आइरिस डिसाइड करता है और वो जो कंट्रोल करने का काम जो है वो आपका आइरिस करेगा। जो आपके आइरिस से जो लाइट जाने वाला है पिपिल थ्रू वो कहाँ पे बम्बार्ड हो जाएगा, लेंस के ऊपर बम्बार्ड होंगे। वहां से ये फोकस कहाँ पे होगा, आपके रेटिना के ऊपर। तो बोला जो इमेज फॉर्म होने वाली है वो कैसे रहेगी, अपसाइड डाउन मीन्स क्या, इन्वर्टेड रहेगी। अभी ये जो एरिया रहेगा वो क्या है, उसमें जो है वो नर्व लेयर रहेगा और उसमें जो है वो लाइट के लिए बहुत सेंसिटिव एरिया आपके रेटिना का रहता है। अभी आपका जो विजुअल कॉर्टेक्स है मीन्स ब्रेन का जो पोस्टेरियर पार्ट है वो क्या करता है, लाइट डार्क और कलर जो लाइट्स रहती है वो सबको रिसीव करता है और उसका जो है वो एक इमेज फॉर्म करता है। लेकिन अभी ये जो इमेज है वो इन्वर्टेड नहीं रहती, अभी वो सीधी हो जाती है। सो ये जो आपका विजुअल इंफॉर्मेशन है वो आपको कहाँ से मिलेगा, यहाँ से तो हमने देखा कि एक जो है वो आपका आइज का स्टार्टिंग रहेगा कॉर्निया से, देन पिपिल में जाएगा। पिपिल से ये जो है वो आइरिस आपका डिसाइड करेगा कितना लाइट लेना है, देन लेंस के ऊपर आएगा, लेंस से ये जो है वो रेटिना के ऊपर जाएगा। रेटिना से ये जो लाइट है वो आगे फॉरवर्ड हो जाएगा
किस पे फॉरवर्ड हो जाएगा, ऑप्टिक नर्व को पाथवे है। वो कितने कंपोनेंट से बना है, 6 कंपोनेंट से। सबसे पहले इसमें जो है वो आपकी ऑप्टिक नर्व रहेगी, जो आपके आई बॉल को ब्रेन से कनेक्ट करने वाली रहेगी, उसको हम ऑप्टिक नर्व बोलेंगे। जो आपके एक्सॉन्स रहेंगे उससे जो है वो आपके ऑप्टिक नर्व जो है वो फॉर्म होंगी। देन ऑप्टिक चाइज्मा। अभी ये जो ऑप्टिक चाइज्मा है वो क्या रहता है, आपकी जो ऑप्टिक नर्व है क्रॉस ओवर हो जाती है, एक जगह पे क्या हो जाती है, क्रॉस ओवर हो जाती है, उसको हम ऑप्टिक चाइज्मा ऐसा बोलते हैं। यहाँ पे ये जो है वो आपकी ऑप्टिक नर्व रहती है। ये जो ऑप्टिक नर्व है एक तो आपके राइट लेफ्ट साइड से आने वाली रहेगी, एक जो है वो आपकी टेम्पोरल साइड रहती है, तो दूसरी जो है वो नेजल साइड रहती है। जो आपकी टेम्पोरल साइड है वो कहाँ पे क्रॉस नहीं होती, जो टेम्पोरल साइड है कान की साइड जिसको बोलते हैं, टेम्पोरल लोब बोलते हैं कान के लोब को। सो यहाँ पे ये जो आपकी टेम्पोरल साइड रहती है, टेम्पोरल नर्व्स रहते हैं, वो कहाँ पे भी क्रॉस ओवर नहीं होते, लेकिन जो आपके नेजल नर्व्स रहती है जिनको हम नेजल पार्ट बोलते हैं, ये जो नेजल पार्ट है या नेजल नर्व रहती है वो क्रॉस ओवर हो जाती है, राइट की लेफ्ट को जाती है और लेफ्ट की राइट को आती है। और यहाँ पे एक जो पार्ट फॉर्म होता है उसको हम ऑप्टिक चाइज्मा ऐसा बोलते हैं। सो अभी आपको समझ में आया, जो आपके ऑर्बिट है, ऑर्बिट के पीछे ऑप्टिक नर्व रहती है, ऑप्टिक नर्व जो है वो क्रिस क्रॉस हो जाती है। सो यहाँ पे ये जो क्रिस क्रॉस हो जाता है उसको हम ऑप्टिक चाइज्मा ऐसा बोलते हैं। ये जो आपकी रेज है वो अगेन फॉरवर्ड होती है पोस्टेरियर साइड में, उसको हम ऑप्टिक ट्रैक बोलते हैं। यहाँ पे ये जो है वो आपको रेड कलर का दिखाई दे रहा है, वो आपका ऑप्टिक ट्रैक रहता है। ब्रेन के अंदर में ये जो ट्रैक है वो फॉर्म होता है। देन इसको जो है वो लैटरल जेनिकुलेट न्यूक्लियस ऑफ थैलामस ऐसा बोलते हैं, या जेनिकुलेट बॉडी ऐसा भी बोलते हैं। थैलामस का पार्ट रहता है, ब्रेन का सेंटर पार्ट को हम थैलामस ऐसा बोलते हैं। सो यहाँ पे ये जो आपका ऑप्टिक ट्रैक जो है वो सब जो लाइट है वो रिसीव करता है। देन यहाँ से ये जो लाइट है वो आपके विजुअल कॉर्टेक्स को आ जाता है। ब्रेन का जो विजुअल कॉर्टेक्स है वो राइट और लेफ्ट विजुअल कॉर्टेक्स में डिवाइड होता है। देन ये जो आपका है वो थ्रू ऑप्टिक रेडिएशन थ्रू ये जो सब है वो फॉर्म हो जाता है। यहाँ पे ये जो रहता है उसको हम ऑप्टिक रेडिएशन ऐसा बोलते हैं। तो अभी आपको समझ में आया क्या क्या रहेगा। सबसे पहले आपके आईज रहेंगे, प्यूपिल रहेगा, कॉर्निया रहेंगे, देन रेटिना के ऊपर लाइट आएगा, देन ऑप्टिक नर्व के ऊपर आएगा। ऑप्टिक नर्व जो है वो ऑप्टिक चाइज्मा फॉर्म करेगा, ऑप्टिक चाइज्मा से ये जो आपका लाइट है वो ऑप्टिक ट्रैक में एंटर हो जाता है, देन लैटरल जेनिकुलेट बॉडी में आ जाता है, देन ऑप्टिक रेडिएशन फॉर्म करता है, और लास्टली ये जो है वो आपके विजुअल कॉर्टेक्स तक पहुंच जाता है। साइड से देखेंगे तो ये आपकी लाइट वेव्स रहेगी, वो आपके ऑर्बिट में एंटर होगी या आपके आईज में एंटर होगी, देन आपके रेटिना के ऊपर आएगी, रेटिना से ऑप्टिक नर्व के ऊपर आएगी, देन हमने जिसको जेनिकुलेट बॉडी बोला था उसको यहाँ पे थैलामस बोला जाता है। थैलामस से ये जो है वो ऑप्टिक रेडिएशन फॉर्म करती है, और ऑप्टिक रेडिएशन से ये जो है वो विजुअल कॉर्टेक्स तक पहुंच जाती है। लोब हमने ऑलरेडी ब्रेन जहाँ पे मैंने बताया है उसमें प्राइमरी लेवल पे सब बताया है। फ्रंटल लोब क्या रहता है, पैराइटल, टेम्पोरल, ऑक्सीपिटल लोब क्या रहता है। सो पीछे का जो ब्रेन का पार्ट है उसको हम ऑक्सीपिटल लोब बोलते हैं। वो वहाँ पे ही आपकी जो इमेज है वो फॉर्म होती है, लेकिन वो इन्वर्टेड नहीं रहती, वो सीधी हो जाती है, उसको हम विजुअल कॉर्टेक्स ऐसा बोलते हैं। तो अभी आपको पाथवे समझ में आया क्या क्या रहता है। सबसे पहले ऑप्टिक नर्व रहेगी, देन ऑप्टिक चाइज्मा रहेगा, देन ऑप्टिक ट्रैक रहेगा, लैटरल जेनिकुलेट बॉडी रहती है, देन ये जो लैटरल जेनिकुलेट बॉडी है वो ऑप्टिक रेडिएशन फॉर्म करती है, और ऑप्टिक रेडिएशन से विजुअल कॉर्टेक्स तक आ जाता है। सो जो विजन है उसका प्रोसेस क्या रहेगा, भी ये जो सीक्वेंस ऑफ इवेंट हो जाते हैं उसको क्या बोलता है, विजुअल परसेप्शन को जो है विजुअल प्रोसेस ऐसा बोलते हैं। सो ऑप्टिक पाथवे क्या रहता है, रेटिना का जो विजुअल सेंटर रहता है वहां से आपके आईज तक जो पाथवे आ जाता है उसको हम ऑप्टिक पाथवे और विजुअल पाथवे बोलते हैं। देन विजुअल रिसेप्टर्स कौन रहेंगे, जो रिसीव कर रहे हैं। रिसेप्टर्स कौन थे, रॉड सेल और कोन सेल जो है उसको हम रिसेप्टर्स बोलते हैं। आईज में जो रेटिना रहता है उसमें जो रॉड और कोन सेल रहते हैं उसको हम विजुअल रिसेप्टर्स बोलते हैं। हमने ऑलरेडी देखा है कि जो रॉड सेल्स रहते हैं वो डीम लाइट या नाइट में वर्क करने वाला काम जो है वो रॉड सेल्स कर दिए।
तो कौन सेल्स जो है वो क्या करती है, कलर डिफरेंशिएशन बताने का काम, अल्सो जो ब्राइट लाइट रहता है तब वर्क करने वाला जो है वो आपका कौन सेल्स विजन ऐसा बोलते हैं। पर्सन जो आपको रिस्पॉन्स मिलता है, सेंसरी रिस्पॉन्स जो आपको दिखाई देता है तभी आपको समझ में आता है, वो आपके आइज थ्रू रहता है। आपके ब्रेन का 1/4 पार्ट जो है वो पर्टिकुलरली आपका विजुअल कॉर्टेक्स जो है वो एक्वायर करता है। तो ऑप्टिक जो है वो हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। ऑप्टिक्स ऑफ आइज में सबसे पहले रहेंगे, देन डिटेक्शन ऑफ फोटोन जहाँ पे इमेज फॉर्म होती है रेटिना के ऊपर, देन आपके ब्रेन के ऊपर जो इमेज फॉर्म होती है वो रहेगी। जो ऑप्टिक्स रहते हैं उसमें क्या रहेगा, कॉर्निया, कॉर्निया से ये जो है वो लाइट कहाँ पे आएगी, पिपिल के ऊपर, पिपिल के ऊपर आने तक वो जो है वो आपके आइरिस थ्रू आएगी, आइरिस कम ज्यादा हो सकती है, देन लेंस के ऊपर आएगी, लेंस से ये जो है वो आपके रेटिना के ऊपर आएगी। रेटिना जो है वो सबसे अंदर का लेयर था, और रेटिना से ऑप्टिक नर्व, तो हमने क्या देखा, रेटिना, रेटिना से जो है वो मैंने क्या बोला था, जो आपके टेम्पोरल नर्व से कान के साइड के वो क्रॉस नहीं होते, लेकिन जो नोज के साइड के रहते हैं नर्व वो क्या करते हैं, क्रॉस ओवर हो जाते हैं और ऑप्टिक चाइज्मा फॉर्म करते हैं। देन ऑप्टिक ट्रैक, ऑप्टिक ट्रैक से हमने देखा लैटरल जेनिकुलेट बॉडी, देन ऑप्टिक रेडिएशन एंड लास्टली द विजुअल कॉर्टेक्स। सो यहाँ पे एक जो है वो आपकी लेफ्ट आई है, एक जो है वो आपके राइट आई है। आई को हमने डिवाइड किया नेजल और टेम्पोलर पार्ट में। नेजल नर्व फाइबर क्रॉस ओवर हो जाते हैं, मैंने ऑलरेडी बोला है। देन जो टेम्पोरल नर्व फाइबर होते हैं वो क्रॉस ओवर नहीं होते, जो क्रॉस ओवर होते हैं वो ऑप्टिक चाइज्मा फॉर्म करते हैं। ऑप्टिक नर्व जो है वो क्रॉस ओवर हो जाती है, ऑप्टिक चाइज्मा फॉर्म करते हैं। देन ऑप्टिक ट्रैक रहता है, देन लैटरल जेनिकुलेट बॉडीज रहती है, और ब्रेन तक वो जो है वो ऑप्टिक रेडिएशन थ्रू आपके ब्रेन तक पहुंच जाते हैं, उसको हम विजुअल कॉर्टेक्स बोलते हैं। सो क्या क्या देखा हमने, आई फंक्शन कैसा हो जाता है, आपके आईज के ऑल पार्ट्स जो है वो प्रॉपर वर्क करेंगे तभी आपको दिखाई देगा। आपका कॉर्निया प्रॉपर काम नहीं करेगा तो आपको नहीं दिखाई देता, आपका लेंस प्रॉपर काम नहीं किया तो आपको नहीं दिखाई देगा। सो जो लाइट आती है वो लाइट रेज में कंसिडर किया जाता है। देन ये जो लाइट रेज है उनको इलेक्ट्रिक वेव्स में कन्वर्ट किया जाता है। ऑप्टिक नर्व ये सब जो है वो कैरिड आउट करती है। ये जो नर्व है वो आपके ब्रेन को विजन का डिटेक्शन करने के लिए रहती है, वो सेकेंड क्रैनियल नर्व रहती है। ब्रेन से 12 क्रैनियल नर्व जो है वो अराइज होती है। सो इसमें जो है वो सेकेंड क्रैनियल नर्व जो है उसको हम ऑप्टिक नर्व बोलते हैं। ऐसी जो है वो आपके विजन को कंट्रोल किया जाता है, कहाँ से, ब्रेन के पोस्टेरियर पार्ट से। सो अभी के लेक्चर में हमने जो विजुअल पाथवे है वो पूरा कवर किया है। सो नेक्स्ट लेक्चर में हम ईयर रिलेटेड एनाटॉमी देखेंगे। Thanks for watching and don't forget to like, share and subscribe.